जुमे की नमाज के बाद निकले पत्थरबाज। नारेबाजी से बिगड़ा माहौल, हंगामा हर ओर। जिस तरह की आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद हंगामा हो सकता है, वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार लोगों का हंगामा, नारेबाजी यहाँ पर जारी है। गली से लगातार भीड़ के निकलने का, बाहर आकर के नारेबाजी करने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज के पत्थरबाजों का कब होगा हिसाब? पत्थरबाजों ने किया पुलिस की टीम पर हमला। प्रशासन ने मीटिंग की थी, वो जो तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि इस तरह के किसी चीज को, किसी तरह का हंगामा नहीं किया जाएगा, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों की नाराजगी और नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कौन बन बैठा शांति व्यवस्था का दुश्मन? सड़कों पर उपद्रव, घंटों तक चला पथराव। सामने तस्वीर वैसे ही है। एक बार पुलिस के जवान इकट्ठा होते हैं और उनको काफी दूर तक खदेड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर से निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और फिर गलियों में चले जाते हैं। तो हालात जो है अभी भी तनावपूर्ण हैं। अगर आप देखें तो जो उपद्रवी हैं वो मौजूद हैं और एक बार फिर पुलिस और पीएससी के जवान उनको पीछे धकेलने के लिए आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। पथराव का प्लान, संयोग या फिर प्रयोग? पुलिस और प्रशासन को इस बात का शक तो था कि हंगामा फिर हो सकता है, हालात फिर बिगड़ सकते हैं, कानून व्यवस्था फिर बिगड़ सकती है, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार बवाल भड़केगा प्रयागराज में। यूं तो कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पूरे प्रदेश में तैयारी कर ली गई थी, लेकिन उपद्रव की आग जब भड़की, शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। देखिए। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं आग है, कहीं धुआं धुआं, कहीं नफरत की आंधी में उजड़े हुए हैं मकान, कहीं पत्थरों की चोट से घायल है इंसान, कहीं सूनी पड़ी हुई है कूचे और गलियां, जैसे खामोश हो गई हैं हर एक जुबान। इस शहर को ये हुआ क्या? कानपुर की हिंसा के बाद यह अंदाज था कि शुक्रवार के रोज फिर एक बार हिंसा भड़क सकती है, लिहाजा प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया गया। सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सबसे संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीजें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं। 24 घंटे पहले से पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन जुमे की नमाज होने के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया।
जिस तरह की आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद हंगामा हो सकता है, वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लगातार लोगों का हंगामा, नारेबाजी यहाँ पर जारी है। गली से लगातार भीड़ के निकलने का, बाहर आकर के नारेबाजी करने का सिलसिला जारी है। जुमे की नमाज खत्म होने के साथ ही लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। हजारों की तादाद में मस्जिद से बाहर आए लोग अपने विरोध की आवाज बुलंद करना शुरू कर देते हैं। बेकाबू होती भीड़ ने अब पुलिस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। शोरगुल के बीच बहकी हुई भीड़ अब पुलिस की तरफ बढ़ने लगी थी। इस बीच शुरू हुआ नारेबाजियों का सिलसिला। वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज्यादा चोट नहीं है। बेकाबू होते हालात को देखते हुए प्रशासन पत्थरबाजी जैसी स्थिति से निपटने के लिए भी कमर कस चुका था। लोगों को लगातार चेतावनियां दी जा रही थी, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर हंगामे के बीच शुरू होता है नारेबाजियों का सिलसिला। जुमे की नमाज के बाद जो भीड़ है वो गलियों से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। पुलिस के साथ उसकी हल्की नोकझोंक भी हुई है और उनको पीछे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी चल रही है, हंगामा चल रहा है। और जिस तरह से समझाया गया था, धर्म गुरुओं से बात की गई थी, वो एक तरह से बेअसर होता यहाँ दिखाई दे रहा है। तमाम जो भीड़ है वो गलियों से निकल करके नारेबाजी कर रही है और नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। इस भीड़ को समझाने और लोगों को मनाकर वापस उनके घर पर भेजने की कोशिश की गई। घंटों तक लोगों को समझाने और पाप मशक्कत लोगों को वापस भेजा जाता रहा। लोगों को वापस उनके घर भेजने की कोशिश तो पूरी की गई, काफी हद तक इस कोशिश में पुलिस कामयाब भी हो गई। फोर्स की तैनाती है और लगातार गश्त किया जा रहा है। सूचना आ रही है कि किसी दूसरी गली से कुछ उपद्रव हो रहा है, उसके पीछे पुलिस के लोग लगातार उनके पीछे जा रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है। तो ये इस तरह का उपद्रव यहाँ पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आशंका थी कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे जुमे की नमाज के बाद, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की जो अपील थी वो यहाँ पर उसका असर देखने को नहीं मिला है और लगातार पुलिस और पीएससी के जवान इस पूरे इलाके में जो लोग हैं उनको वापस घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ साथ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि किसी तरह का बड़ा उपद्रव न हो। पुलिस लगातार इस कोशिश में लगी हुई थी कि किसी तरह लोगों को समझाकर वापस भेज दिया जाए, लेकिन भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। सड़क पर आए लोग अपने आगे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस के खदेड़ने पर लोग वापस तो गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से प्रयागराज का अटाला इलाका दहल गया है। देखिए। बहकी हुई भीड़ का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पुलिस अब यह समझ चुकी थी, अगर हालात को अभी काबू नहीं किया गया तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। प्रयागराज को हिंसा की आग से बचाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने अब तक सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया था। पीछे आ जाइए। हल्के बल का इस्तेमाल करते लोगों को वापस ढकेलने की कोशिश की गई। उनको अब समझा बुझा करके हल्का सा बल प्रयोग करके उनको अब पीछे ढकेलने की कोशिश फोर्स की तरफ से की जा रही है, क्योंकि भीड़ का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में इनको यहाँ से हटाना बेहद जरूरी था और अगर ये भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी उपद्रव में तब्दील हो सकती है, किसी बवाल में तब्दील हो सकती है। ऐसे में लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजने का प्रयास पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। तो बीते आधे से पौन घंटे से ये उपद्रव यहाँ पर जारी है और कोशिश ये हो रही है कि इनको सबको वापस घर भेज दिया जाए ताकि कोई बड़ा बवाल, कोई बड़ा उपद्रव यहाँ पर देखने को न मिले।
के अटाला इलाके में शुरू हुए हंगामे को अब आधा घंटा बीत चुका था। बीते आधे घंटे से भीड़ अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। पुलिस की तरफ से लगातार लाख कोशिशें की जाती रही, लेकिन उस रोज उपद्रव की नीयत के साथ गलियों में इकट्ठा हुई लोगों की भीड़ अपने आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। हालात अब हद से बाहर जा रहे थे। लोगों की तादाद हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। हालात को काबू करने के लिए मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच इलाके की गली से तेज आवाजें आना शुरू हो गई। तो देखिए कि बीच बीच में उपद्रव शुरू हो जा रहा है, धक्का मुक्की भी हो रही है, फिर भगदड़ हो जा रही है। तो कई बार जो नौजवान हैं वो नहीं मानते हैं और उसके बाद जो है स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती है। और अगर आप देखें तो दूसरी तरफ भी कुछ उपद्रव हुआ है, जिस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर पुलिस ने खदेड़ा है। कुछ लोगों को उपद्रव कर रहे थे यहाँ पर, उनको पुलिस ने यहाँ से दौड़ाया है। अब तक नारेबाजी कर रही भीड़ के हाथ में अब पत्थर थे, चेहरे पर नकाब था और जहन में उपद्रव का इरादा। माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही पुलिस की टीम पर पत्थरों की बरसात शुरू हो जाती है। पुलिस पर पत्थर बरसा रहे लोग गलियों से निकलकर पुलिस पर हमले कर रहे थे। जवाब में पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। घर और गलियों की आड़ लेकर लोग पुलिस की टीम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। छोटी छोटी उम्र के बच्चे, नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, निशाने पर कानून के रखवाले और इरादों में प्रयागराज के नाम को बदनाम करने की साजिश थी। कि पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और पीएससी के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। और ये अटाला चौराहा है जहाँ पर लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखे थे। उसके बाद से पीएससी के लोगों ने मोर्चा संभाला है। तो आप देखें कि कुछ लोग वहां से पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस के जो पीएससी के जवान हैं उनको वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्थरबाजी भी शुरू हो चुकी है और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने पेश आई थी, आप देखें कि अंदर गली से पत्थर फेंके जा रहे हैं और उनका जवाब भी इधर से दूसरी तरफ से दिया जा रहा है, उनको पीछे ढकेलने के लिए। दर्जनों की संख्या में इकट्ठा लोगों की भीड़ कानून को ताक पर रखकर पत्थरों की बारिश करती रही। कानून के रखवाले इन पत्थरों की मार यूं ही सहकर डटे रहे ताकि प्रयागराज के माहौल में बदनामी का कलंक न लगे। पत्थरबाजी करने वाले निकल करके आ गए हैं गली से बाहर। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये लड़के पहचाना जा सकता है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। और चूंकि भीड़ जुटी थी उसके बाद ये लोग गलियों से निकल आए हैं, तो एक तरह से हंगामा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो लड़के हैं वो गलियों से निकल पत्थरबाजी कर रहे हैं, हालांकि जवाब दिया जा रहा है उनको, लेकिन सिर पर आप देखें तो ठाटा बांधे हुए हैं, चेहरे पर कपड़े से ढके हुए हैं पत्थरबाज और उनको पीछे ढकेलने की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। उनको पीछे ढकेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। घरों की आड़ लेकर रुक रुक कर जारी पत्थरबाजी और भी हिंसक होती जा रही थी। मौके पर पहुंचकर खुद एडीजी प्रेम प्रकाश ने मोर्चा संभाला। लोगों को ये चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने अभी भी पत्थरबाजी पर रोक नहीं लगाई, पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी प्रेम प्रकाश जी खुद मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने मोर्चा संभाला है ताकि लोगों को पीछे ढकेला जा सके। तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से उपद्रवी बाहर निकल करके आए थे और उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हुए थे। तो अभी एक दूसरी तरफ अगर हम देखें सड़क के दूसरे छोर पर, तो तमाम उपद्रवी पर हैं और वहां से करीब मीटर की दूरी पर पुलिस और पीएससी के जवान हैं। एडीजी प्रेम प्रकाश जो हैं उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है, मौके पर मौजूद हैं। अब तक हो रहे पत्थरबाजी की वारदात अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। प्रयागराज के नाम को बदनाम करने वालों की साजिश करने वाले पत्थरबाजों ने अब इलाके में आगजनी जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया।
सामने देख सकते हैं आगजनी की गई है। ये जूम करके दिखा रहे हैं वो तस्वीर। हम विजय विवेक से कहेंगे कि वो आगजनी की तस्वीर जूम करके दिखाए। ऐसा लगता है कि किसी के घर ने आग पकड़ ली है और कुछ बमबाजी जैसी घटना यहाँ पर हुई थी, उसके बाद ये आग लगी है। और किसी के सामने ऐसा लगता है कोई वाहन जैसी चीज थी जिसने आग पकड़ी थी, लेकिन अब वो आग जो है वो ऊपर बिल्डिंग में भी पहुंच गई है। देखना ये होगा कि आग कंट्रोल में आती है या फिर ये बिल्डिंग जो है वो आग की चपेट में आ जाती है, क्योंकि आगजनी जिस तरह से की गई है, जिस तरह से बमबाजी, ऐसा लगता है कि किसी ने बम चलाया है, उसके बाद ये आग लगी, वो अचानक धमाका हुआ है। प्रयागराज में प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी, बहकी हुई भीड़ का पुलिस पर हमला और शहर को जलाने की साजिश। करीब 4 घंटे बीत गए उन पत्थरबाजों को प्रयागराज के अटाला इलाके में हंगामा करते करते। करीब 4 घंटे बीत गए पुलिस को पत्थरबाजों को काबू करते करते। इन 4 घंटों का नतीजा यही था कि प्रयागराज धधक उठा था। पत्थरबाजी जारी थी। वो उपद्रवी अपने सामने आने वाली हर चीज को निशाना बना रहे थे, लेकिन न्यूज स्टेट की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रही थी। हमारे जाबाज संवाददाता मानवेंद्र ने अपनी कैमरा पर्सन विवेक के साथ एक एक पल की तस्वीर आप तक पहुंचाई। उपद्रवियों के इरादे शहर को झुलसाने के थे। करीब 4 घंटे तक प्रयागराज के अटाला इलाके में पत्थरबाजी यूं ही चली। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें लगी और इन सब के बीच प्रयागराज का अटाला इलाका जल रहा था। आंसू गैस की गोले दागे जा रहे थे। चंद खून से सने लोग, सड़कों पर बिखरे पत्थर और कुछ धधकती हुई आग की लपटें कई सवाल पूछ रही हैं। देखिए। करीब 4 घंटे तक प्रयागराज का अटाला नफरत की आग में धधकता रहा। 4 घंटे अटाला में पत्थरबाजी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब इलाके की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जमीन पर बिखरे पत्थर ये बता रहे थे एक उपद्रव ने अपने गहरे निशान छोड़े हैं। जले हुए वाहनों से उठते हुए धुएं में ये धुंधली तस्वीरें दिख रही हैं कि नफरत की आग के जद में जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग लगाई जा चुकी है। जो पीएससी की ये गाड़ी है आप देखें, इसमें भी आग लगाई गई थी और इसके अलावा जो करीब 1 से 1.5 दर्जन लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। अंदर जो है टीयर शेल फायर किया जाता है और थोड़ी देर के लिए ये लोग छुप जाते हैं, फिर गलियों से निकलते हैं, फिर पत्थरबाजी करते हैं। तो धीरे धीरे काफी जो इसका दायरा है वो काफी बड़ा हो गया है। देखना ये होगा कि प्रशासन इनसे कैसे निपटेगा। और अगर हम बात करें, शुरुआत अटाले से हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे दूसरे जो मोहल्ले हैं आसपास के, वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो गलियां हैं वहां से पत्थरबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन की जो टीम है वो यहां पर तैनात की गई है। हर एक तस्वीर इस बात की गवाह है कि उपद्रवियों की जिद और हिंसा से भरी सोच में नुकसान सभी का हुआ है। शहर का एक पूरा इलाका इस उपद्रव के घाव से करा रहा है। कहने को हालात अब सामान्य हैं। उपद्रव पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन उस हंगामे के निशा अभी मिटे नहीं और ना ही इतनी आसानी से मिटेंगे। नपातुला हल्का बल प्रयोग किया, जिससे कुछ लोग जो हमारे उनको चोटिल भी हो गए थे पत्थर से, कुछ गाड़ियों को डैमेज किया गया। लेकिन अब लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। संगम नगरी नफरत की आग में ना जले, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों को समझने की हर कोशिश अंत में नाकाम रही। घरों की आड़ में चल रहे पत्थरों के वार ने प्रयागराज के अटाला इलाके को छलनी कर दिया। वारदात में शामिल उन चेहरों से नाकाम उतारने के लिए अब पुलिस एक एक पहलू की तलाश कर रही है। जिन लोगों की पहचान हुई है उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। अब ये उम्मीद है कि शहर की शांति को नुकसान पहुंचाने वालों के गिरबां तक पुलिस का शिकंजा पहुंचेगा। शहर में हिंसा करने वालों को उनकी हर करतूत का फल मिलेगा।
मजीदिया इंटर कॉलेज अटाला, इसके आसपास के इसके मैनेजमेंट के लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, उसके आसपास जो इर्द गिर्द होटल हैं, इन लोगों ने कुछ प्लानिंग की हुई है। साथ ही यहाँ पर जो अली अहमद है, पेशे इमाम है, जो अटाला बड़ी मस्जिद के हैं, इनका नाम भी सामने आया था और इनको आगाह भी किया गया था। इन्होंने भी कहा था कि वो सहयोग करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। शाह आलम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है AIMIM के, इनके द्वारा जीशान रहमानी जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, उमर खालिद और इसमें सारा अहमद और अली अहमद, ये सब लोग ऐसे थे जिनके नाम पहले से सामने आए थे। ये पहले CAA के धरने में भी ये लोग शामिल रहे थे। तो इन सभी पर अभी कार्रवाई की जाएगी। 4 घंटे तक चली हिंसा की कहानी सिर्फ इतनी कि नफरत की आंधी में नुकसान सिर्फ शहर का हुआ। बेकाबू हुई भीड़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदती चली गई और सड़कों पर बिखरे निशान ये बता रहे हैं कि हिंसा का अंजाम क्या रहा। 4 घंटे के संघर्ष के बाद अब हालात सामान्य हैं। बड़ी संख्या में पुलिस शहर में मौजूद है। हालात फिर ऐसे ना हो, इसका ध्यान भी रखा जा रहा, लेकिन इन सामान्य हालातों के बीच रह रहकर उपद्रव की यादें यूं ही जहन में ताजा हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हालात जो हैं वो काबू में आ गए हैं। जिस तरह से दिन भर 4 घंटे के करीब पत्थरबाजी और उपद्रव और आगजनी देखने को मिली थी, वो अब एक तरह से थम चुका है और अब जो तमाम फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी बाहर से बुलाई गई है। जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा न हो, उससे निपटने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है। ये 4 घंटे प्रयागराज पर बहुत भारी बीते। इन 4 घंटों का पूरा नतीजा यही है कि अटाला की सड़कों पर अब सन्नाटा सा है। रास्तों में पड़े पत्थर ये बता रहे कि उपद्रव की आंधी अभी अभी रुकी है। राख बनी गाड़ियों की ताप में दिख रहा कि उपद्रव करने वालों की हिंसात्मक सोच ने शहर को छलनी कर दिया। सड़कों पर अब इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ चप्पलें दिख रही हैं। सच है कि अगर इसी तरह लोग अपने खुदा को बचाते रहे तो शायद इस धरती पर एक दिन सिर्फ चप्पलें ही बचेंगी। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। यूं तो हालात अब काबू में हैं, लेकिन प्रयागराज में हुई घटना बेहद गंभीर है। अटाला में हुआ बवाल अपना हिसाब मांग रहा है। पत्थरबाजी के बाद बिखरे निशान ये सवाल पूछ रहे हैं कि इज्जत और उपद्रव के नाम पर क्यों एक पूरे इलाके को